हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट आर द मैसेजेस जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। सो ये वीडियो आपके सामने जब भी आया है, जिस भी वजह से आपने इस पर क्लिक किया है, आप जानना कि ये कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि दैट इज़ द इंटेंशन जो मैंने सेट किया है इस वीडियो के लिए। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। टाइमलेस रीडिंग है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा आपको। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिलेगा। लेट अस सी एंड लेट अस बिगिन दैट व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर माई कलेक्टिव हियर। इंटरेस्टिंग। स्ट्रेंथ, Hangman, Three of Pentacles, Five of Cups, the Fool. Wow. I'm hearing it is time to embrace the new. Let go of the past, embrace the new, see the opportunities. आपके लाइफ में एक्चुअली इस टाइम पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कुछ नए दरवाज़ों के सामने। देयर इज़ अ टाइम लाइफ में, लाइफ बोलूँ या कुछ दिन बोलूँ, नॉट योर होल लाइफ। आप किसी वेटिंग एनर्जी में थे। वेटिंग क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, मेरा टाइम कब आएगा, इसका तो अच्छा टाइम आ रहा है, मेरा टाइम क्यों नहीं आ रहा है। देयर वाज दिस सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन, वेटिंग। बार बार किसी चीज़ को आप पीछे मुड़ के देख रहे थे, आप पास्ट से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, या आप अपने किसी पास्ट वर्जन का वेट कर रहे थे कि एक टाइम पे तो मैं ऐसे थी, वैसी थी, तो अभी भी मैं वैसी बन सकती हूँ क्या, कैसे मैं वैसा बनूंगी, कब मुझे उस तरह का पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा मेरे लाइफ में। नाउ यूनिवर्स इज काइंड ऑफ गाइडिंग यू टुवर्ड समथिंग न्यू। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि आज तक जो चीज़ें होता था, जिस तरह से लाइफ चल रहा था, आपका जो मेंटालिटी था, व्हाटएवर, वो अभी आपको जाने देना पड़ेगा। बिकॉज ये जो नई चीज़ें, नए लोग या नई अपॉर्चुनिटी, दरवाजे जो भी है, जहाँ तक यूनिवर्स आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन जगहों पे, इन लोगों के बीच में, इन अपॉर्चुनिटीज़ में आपको पास्ट से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा। आपको पास्ट से रिजेंबल करता हुआ, मिलता जुलता कुछ नहीं मिलेगा। सो अब जो भी होगा ये पूरा नया होगा, कंप्लीटली न्यू। तो अगर आपका माइंड सेट वैसा रहेगा कि पास्ट में आप बार बार झांक के देखोगे, किसी भी चीज़ को अपने पास्ट से कंपेयर करोगे, तो फिर थिंग्स विल नॉट वर्क आउट स्मूथली। आपका माइंडसेट बहुत क्लियर, ओपन और रिसीविंग होना चाहिए इस वक्त। बिकॉज आई सी समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से स्टक महसूस कर रहे थे, अगर आपको लग रहा था कि ओके, आई नीड अ ब्रेक थ्रू, आई नीड अ चेंज, आई नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करूँ, क्या वो चीज़ है जो करने से एकदम से नया लगेगा, एक नई सिरे से शुरू कर पाऊँगी, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपको एक ही काम करना है, आपको बस पीछे मुड़ के देखना बंद करना है। एंड यू, व्हेन यू वेक अप टुमारो मॉर्निंग, हैव अ वेरी क्लीन माइंडसेट कि अब से जो होगा, जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, जो भी लोग आएंगे, जो भी हालात आएगी, मैं उसको एक नई नज़रिए से देखूंगी, मैं सीखूंगी। मैं उस पर कोई जजमेंट नहीं थोप दूंगी कि वो अच्छा, ये ऐसा है तो ये इसका मतलब तो ऐसा ही होगा। नहीं, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये ऐसा है तो क्यों है, क्या हो सकता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है, यू नो। सो गिव लाइफ अ ट्राई rather than already having this judgmental mindset। पहले से ही जजमेंट निकाल रहे हो, घटना घटा भी नहीं है, पहले से ही जजमेंट लिख के रख रहे हो कि हाँ ऐसा ही होगा। नो, यू कान डू दैट। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अगर मैं समझा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने आप चल के जा रहे थे रास्ते से
और आप देखते हो कि एक एक फूल वाला बैठा है, बहुत बहुत सुंदर वो फूल के पौधे लेके वो बेच रहा है, एंड यू आर वॉकिंग विद अ फ्रेंड, ओके, एंड वो आप उस फूल वाले को देख के आप बहुत एक्साइटेड होते हो, एंड यू आर लाइक सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है इसके पास, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, कितने सुंदर फूल है ये वो, एंड आपका दोस्त आपसे कहता है कि अरे ये फूल, ऐसे फूल मैंने पहले भी खरीदे हैं, बट ये हमेशा मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, ये सब फालतू है, यहाँ से खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, यू नो, ये सब खरीद के पैसा वेस्ट हो जाएगा, ये सब कुछ एक नेगेटिव बोल देता है, मान लो आपको, ठीक है, आपको डिमोटिवेट कर देता है। मतलब उसका शायद इरादा बुरा नहीं था, बट वो बस अपने एक्सपीरियंसेस से बात कर रहा है कि मेरे साथ तो बुरा हुआ था, मैं एक बार फूल खरीदा था तो वो फूल मर गए थे, मुरझा गए थे, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, ये वो बोलने लगा, एंड इंस्टेंटली आपका माइंडसेट हो जाता है कि वो अच्छा ठीक है, फिर तो बाबा मैं भी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मेरा भी फूल मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वाई? जस्ट बिकॉज किसी और ने आपको एक बार के लिए कह दिया कि उसके साथ नेगेटिव हुआ था या नेगेटिव हो सकता है, मे बी, शायद, इंस्टेंटली आपने इस एनर्जी को कैच कर लिया कि हाँ हाँ नेगेटिव 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 ही होगा, मैं भी नहीं करूंगी, नेगेटिव ही होगा। वाई? हो सकता है इस बार का रिजल्ट कुछ और आए, हो सकता है उसके फूल मुरझा गए थे शायद, बट आप अगर एक बार फूल खरीद के देखो तो शायद आपके फूल ना मुरझाए, शायद वो पौधा अगर आप घर पे लगाओ तो वो एक और बड़ा पौधा बने, उसको आप पानी दोगे तो वो और ब्यूटीफुल बने और फूल देने लगे। हाउ डू यू नो कि फ्यूचर में क्या होगा जब आपने फ्यूचर देखा ही नहीं है? आप पास्ट में रह के एक जजमेंट लगा रहे हो, एक किसी के बात को सुनकर या किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को पीछे देखकर, और आप बस जजमेंट दे रहे हो दैट दिस इज व्हाट इट इज, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको कैसे पता? आपको टाइम ट्रैवलिंग नहीं आता है, हाउ डू यू नो? सो द पॉइंट हियर जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, इज यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू एक्सपीरियंस लाइफ। लाइफ दिया गया है एक्सपीरियंस करने के लिए, उसमें टैग लगाने के लिए नहीं। तो अगर आपको वो पौधा अच्छा लग रहा है तो आप ले आओ उसे घर पे, आप देखो क्या होता है। अगर नहीं वर्कआउट किया, वो मुरझा गया पौधा, ठीक है, फाइन, इट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर कभी फूल नहीं खरीदेंगे, है ना। एंड व्हाट इफ वो पौधा ना मरे, व्हाट इफ आप उसे पानी दो और उसका अगर आप सही से केयर करो तो वो और ब्यूटीफुल बने और फूल देने लगे। सो दैट इज द एक्सपीरियंस यूनिवर्स वांट यू टू हैव, क्योंकि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, यूनिवर्स आपको दरवाजे दिखा सकते हैं, यूनिवर्स आपके लिए आपके सामने चीजें आके रख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपकी जिंदगी आपके लिए जी नहीं सकते। दैट इज योर वर्क। सो क्या हो रहा है कि वेन एवर योर गाइड्स, यूनिवर्स, जिस भी नाम से आप पुकारो, वो कभी भी अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी रख रहे हैं, आप उसको बिना देखे बिना परखे जजमेंट लगा रहे हो कि नहीं, रिजेक्टेड, नहीं होगा, और फिर आप ही कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, मेरा लाइफ स्टक है, ये है, वैसा है, ऐसा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू एक्सपीरियंस लाइफ। अच्छा हो बुरा हो, एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सब पता है, फिर आप तो इंसान ही नहीं हो। थिंक अबाउट दैट। सो यू हैव टू बी इन दिस फुल एनर्जी। सीखो, जानो, देखो, परखो। हाँ, आप लोगों के एक्सपीरियंस को सुनो, किसी के साथ बुरा हुआ था, किसी के साथ अच्छा हुआ था, बट दैट डजंट मीन कि वो आपका एक्सपीरियंस है, वो किसी और का है। This is a time, guys, to nourish yourself. यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं राइट नाउ इन लाइफ टू बी योर सेल्फ। आप जो हो, जैसे हो, जो भी नाम हो आपका, जो कुछ भी आप हो, उसको एक्सपीरियंस करो, दिल भर के एक्सपीरियंस करो।
लोगों के एक्सपीरियंस में अपने जिंदगी को मत जियो। स्टॉप टेकिंग वैलिडेशंस, स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन, स्टॉप सीइंग अराउंड एंड थिंकिंग कि सही हूँ गलत हूँ ये हूँ वो हूँ, जजमेंट, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, डर, फियर, शैडो साइड, पीछे मुड़ के देखना। स्टॉप इट। यूनिवर्स वांट्स यू टू ग्रो राइट नाउ, डेवलप राइट नाउ, आगे बढ़ो। एंड उसके लिए आपको हिम्मत दिखाना होगा। उसके लिए आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस में जीना नहीं है, आपको खुद के एक्सपीरियंस बनाने हैं, उन एक्सपीरियंस के सहारे जीना है। दैट इज वॉट यू आर कॉल्ड टू डू राइट नाउ, सो डू इट। सो आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। एंड ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं, सो जिनके लिए होंगे ये आपको पता होगा। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये मैसेज आपके लिए नहीं था, सॉरी। मे बी कोई और वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड जिनको भी ये समझ आया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। कैसा भी लगा हो वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर अच्छा लगा है, रेजोनेट किया है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।